प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य सुनने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये वाक्य एक ऐसी मजबूर और बेबस औरत का है जो हामिला यानी कि प्रेग्नेंट थी। जब उसका 9वां महीना चल रहा था तभी उसकी सास ने उसे धक्के मार के घर से निकल दिया। इस वाक्य को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। किसी गांव के एक छोटे से कस्बे में हाफिजा बीबी अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। वह अकेले ही दोनों बेटों का पालन पोषण करती थी। हफीजा बीबी घर घर काम करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हाफिजा बीबी अपने बेटों को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिसके चलते वो दोनों बेटों को अच्छे से स्कूल में दलिखा करवाई, साथ ही दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी। बड़ा बेटा रहीम जो कि बहुत ही तेज और पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन हफीजा बीबी का छोटा बेटा आयन पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बेटे बड़े हो गए। बड़े बेटे रहीम ने अच्छी तालीम हासिल की थी और एक ऊंचे ओहदे पर नौकरी करना शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, जिससे हफीजा बीबी अपने बड़े बेटे रहीम को बहुत प्यार करती थी। लेकिन छोटा बेटा अयान उतना पढ़ा लिखा नहीं था और मामूली रोजगार से घर चलाता था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी और दिल बहुत बड़ा था। वैसे तो हाफिजा बीबी को अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन समाज की एक आम रवायत की तरह बड़ा बेटा ज्यादा तवज्जो और इज्जत पाता था क्योंकि वह ज्यादा कमाता था। रहीम को अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसकी माँ उसके हर काम में उसके साथ होती थी। लेकिन अयान, जो कम कमाने की वजह से समाज की नजरों में कमजोर समझा जाता था, अक्सर अपनी माँ के दिल में जगह बनाने के लिए तरसता था। हाफिजा बीबी अयान को बेरोजगारी का ताना दिया करती थी। अयान बहुत सच्चे दिल का मालिक था, कसरत से नमाज अदा करता था। हाफिजा बीबी के दोनों बेटे जवान हो चुके थे और वह बूढ़ी भी होती जा रही थी। एक दिन रहीम से हाफिजा बीबी ने कहा कि बेटा, अब तुम शादी कर लो। अब घर में एक बहू की जरूरत है। मैं बूढ़ी भी होती जा रही हूं और अब अल्लाह के करम से हमारे हालात भी बेहतर हैं। रहीम ने कहा, ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। फिर हफीजा बीबी ने रिश्तों की तलाश करनी शुरू कर दी। सभी रिश्तेदारों में हाफिजा बीबी अच्छी सी लड़की तलाश कर रही थी। फिर रहीम का रिश्ता शगुफ्ता से तय हो गया। शगुफ्ता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो घमंडी और मगरूर किस्म की भी थी। हाफिजा बीबी अपने बड़े बेटे की शादी करके बहुत खुश हुई। हाफिजा बीबी ने सोचा कि बहू अब सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे से बैठ के खाऊंगी और अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन हाफिजा बीबी की यह ख्वाहिश शायद सपना ही बन के रहने वाली थी। कुछ दिन तो शगुफ्ता बहुत प्यार से घर में रही, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने शादी के बाद ही घर में अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। पहले तो हाफिजा बीबी की हर बात उसकी बहू मानती थी, लेकिन अब एक कान से सुनती दूसरे से निकाल दिया करती थी। हफीजा बीबी कहती, बेटी शगुफ्ता, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये दिन भर मेकअप में रहने और फिल्म देखने से घर की बरकत खत्म हो जाएगी। तो आगे से शगुफ्ता का जवाब आता कि माँ जी, मैं तो ऐसी ही हूँ, आपने नमाज पढ़नी है तो पढ़े, मुझे अपने हाल पर छोड़ दें। हफीजा बीबी अपने बेटे के चलते उसे कुछ न कहती, हर बात नजरअंदाज कर दिया करती थी। शगुफ्ता बहुत तेज तर्रार थी और अपनी सास और देवर को हिकारत भरी नजरों से देखती थी। अब तो शगुफ्ता ने हद कर दी थी। अपनी बूढ़ी सास से सारे घर के काम करवाती, खुद अपने कमरे में आराम किया करती थी। ये सब चीज रहीम नजरअंदाज किया करता था। लेकिन हफीजा बीबी का छोटा बेटा आयान ने कुछ दिन अपनी भाभी का रवैया देखा तो वो आगे से बोल पड़ा, भाभी, आप अम्मी का हाथ क्यों नहीं बटाती? अम्मी अकेले ही ख्वार होती रहती हैं। ये सुनते मानो शगुफ्ता का गुस्सा आसमान तलक पहुंच गया। उसने बहुत ही गुस्से और सख्त लहजे से अयान से कहा, इतना तरस आ रहा है, अपनी माँ पे तो किसी लड़की से शादी करके क्यों नहीं ले आते? काम के न काज के बस आगे से बातें बनवा लो। इतना कह के शगुफ्ता अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अयान को बहुत बुरा लगता है। वो भोंट ही उदास हो जाता है। शाम को जब रहीम ऑफिस से घर आता है तो शगुफ्ता रहीम से कहती है, आपका भाई मुझे नसीहतें देता फिर रहा है, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। या अपने भाई और माँ को निकालो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी।
रहीम शगुफ्ता से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी चालाकी नहीं समझ पाया और प्यार से समझाने लगा कि देखो, ऐसे नहीं करते, मैं अम्मी और अयान को समझाता हूं। शगुफ्ता ने रहीम को न जाने कैसी पट्टी पढ़ा दी। वो बहुत ही गुस्से से आया और अयान का कॉलर पकड़ के बोला, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और मेरी बीवी से बदतमीजी करता है। ये सब देख के शगुफ्ता दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। रहीम अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी आप भी थोड़ा शगुफ्ता को कम बोला करें, मैं कमा के खिलाता हूँ, शुक्र करे। हाफिजा बीबी को इतनी जिल्लत के बाद भी कोई एहसास नहीं हुआ। उसे अपने बेटे की दौलत का घमंड था। उसने उल्टा अयान को ही सुना दिया कि आज के बाद भाभी से बदतमीजी नहीं करना। अयान अपने बड़े भाई की बात सुनकर बहुत ही उदास हो गया। वह सोचने लगा कि क्या पैसे से ही इज्जत है। वह दिन रात नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरे लिए बेहतर करना। हाफिजा बीबी अपने बड़े बेटे को कुछ नहीं कहती, ना ही अपनी बहू को। वह उल्टा अयान को ही 10 बातें समझा देती। अयान बहुत ही परेशान रहता। एक दिन रहीम अपनी माँ को बोला कि अम्मी जान, अयान की भी शादी करवा दीजिए ताकि उसकी बीवी आपकी खिदमत कर सके। शगुफ्ता बहुत ज्यादा ही काम करती है, वह बहुत थक जाती है। हाफिजा बीबी ने सोचा कि बात तो सही है। वह अपनी बड़ी बहू की गलतियों पर हमेशा पर्दा डाला करती थी। हाफिज बेबी ने अयान के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। चूंकि अयान पढ़ा लिखा नहीं था और नहीं ज्यादा काम करता था, बस मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, इसलिए हाफिजा बीबी ने सोचा कि बड़े घर से तो अयान के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। उसने आप पड़ोस में बात की, तब एक औरत ने उससे कहा कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़की है, लेकिन वह यतीम है और बहुत ही गरीब है। हाफिजा बीबी ने कहा, ठीक है, अयान भी उतना कमाता नहीं है, इसलिए कैसी भी लड़की चलेगी। कुछ महीनों बाद अयान की शादी एक यतीम और गरीब लड़की सलीमा से शादी हो गई। सलीमा बहुत ही खूबसूरत, साथ ही नेक दिल और सब्र करने वाली थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती। साथ ही अयान की तरह वो नमाज पढ़ा करती थी और बहुत प्यार से अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा चुकी थी। अयान सलीमा को पाके बहुत ही खुश था। वो अल्लाह का शुक्र किया करता था कि उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है। सलीमा दिन भर काम किया करती थी, साथ ही हफीजा बीबी का भी ख्याल रखती थी। उसका शौहर जो भी कमा के लाता, सब्र शुक्र करके वह उसी में अपना गुजर बसर कर रही थी। शगुफ्ता इन सब बातों से सलीमा से बहुत चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि इसका सोहर तो इतने कम पैसे कमाता है, फिर भी यह इतनी खुश रहती है। शगुफ्ता के दिल में सलीमा के लिए बहुत ही हसद पैदा होने लगा। शगुफ्ता घर के एक भी काम नहीं किया करती थी, हर चीज सलीमा पर थोप दिया करती थी। साथ में अपनी खिदमत भी सलीमा से ही करवाती थी। वह हर वक्त सलीमा को गरीब होने के ताने दिया करती थी, फिर भी सलीमा उफ तक ना कहती। अयान सलीमा से बहुत मोहब्बत करता था। वह उसे समझाता भी था कि किसी की बात को दिल पर ना लेना, जो भी बोले उसे हंस के टाल देना, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सलीमा हर हालत में शुक्र करती। हाफिजा बीबी भी कम नहीं थी। वह अपने बेटे रहीम की मोहब्बत में सलीमा की कदर भी नहीं किया करती थी। उसे हर वक्त वह भी ताना दिया करती थी। शगुफ्ता को तो वह कुछ ना कहती, लेकिन सलीमा को हर चीज पर तंज दिया करती थी। बहुत ज्यादा काम करवाती थी और बहुत ही जुल्म किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वक्त गुजरता गया। हाफिजा बीबी की दोनों बहुएं उम्मीद से हुईं। हाफिजा बीबी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह हमेशा से पोते का ख्वाब देखती थी। उसने अपने बहू से कहा भी कि मुझे तो पोता ही चाहिए किसी भी हाल में। अब ऐसे ही वक्त गुजरा। विलादत का समय करीब आ चुका था। अब दोनों भाइयों के घर में खुशियों की शहनाई बजने लगी। घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं। रहीम के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम साहिल रखा गया। शगुफ्ता की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से यह यकीन था कि बेटा ही घर का वारिस होता है। बेटे की पैदाइश से तो शगुफ्ता के दिल में और ज्यादा घमंड पैदा होने लगा। वही सालिमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम अलीशा रखा गया। जैसे ही इस बात की खबर शगुफ्ता को हुई, उसने अपनी नफरत और हिकारत को जाहिर करने में देर नहीं लगाई। वह सालिमा को ताने देने लगी, देखो, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में एक बेटी ही लिखी। पता नहीं ऐसे लोगों की बदकिस्मती कब खत्म होगी।
हाफिजा बीबी भी अलीशा की पैदाइश पर खुश नहीं थी। उसे शगुफ्ता का बेटा ही बहुत प्यारा था। वह अलीशा को गोद में भी नहीं लेती थी। साथ ही सलीमा को बहुत ताने दिया करती थी कि पता नहीं किस मनहूस को ब्याह लाई इस घर में। सलीमा अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत किया करती थी। अयान भी सलीमा को समझाता कि बेटी अल्लाह की नेमत होती है, जाने दो जिसको जो कहना है। ऐसे ही अयान और सालिमा ने इन तानों की परवाह की बगैर अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारने की कोशिश की, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने सारी आजमाइश सलीमा के ही किस्मत में लिखा था। अलीशा अब 3 साल की हो गई थी, साथ ही साहिल भी बड़ा हो रहा था। अब अयान ने भी छोटा सा बिजनेस कपड़ों का के लिया। थम ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, सब सही चल रहा था। फिर किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सलीमा की पूरी जिंदगी उजड़ गई। अयान की दुकान पर एक भयानक हादसा हुआ। बिजली का एक तार टूटकर गिर पड़ा और वह उसकी चपेट में आ गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी रूह परवाज कर गई। घर का चिराग बुझ गया और सालिमा के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। सलीमा बहुत ही रो रही थी। गोद में एक 3 साल की बच्ची को लिए अल्लाह से दुआ कर रही थी। इतना ही नहीं, सलीमा उस वक्त हामिला थी। फिर से वह मां बनने वाली थी, लेकिन हाफिजा बीबी और रहीम की बीवी ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। हाफिजा बीबी ने सलीमा पे ही ताने कसने शुरू कर दिए। वह कहती कि यही मनहूस है, इसी ने मेरे बेटे को मार डाला। सलीमा के दुखों का कोई हिसाब नहीं था। वह बेबस लाचार बहुत ही तड़प रही थी। ना उसे कोई संभालने वाला था, ना ही कोई हमदर्दी करने वाला। रहीम की बीवी को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखों से एक आंसू आए नहीं थे। वह सलीमा के पास उसे झूठी तसल्ली देने के लिए गई। अब सलीमा की जिंदगी आजमाइशों से भर गया था। शौहर की मौत के बाद तो उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही न थी। वह अपने बच्चे के लिए जी रही थी। शगुफ्ता और हाफिजा बीबी उसको मिलकर बहुत ही ताने दिया करती थी। घर के सारे काम करवाती थी। वह हामिला थी, तब भी घर के सारे काम किया करती थी। इतना काम करवाने के बाद भी शगुफ्ता को उसे पर तरस न आता। सूखी बासी रोटी देकर सलीमा से कहती, लो खा लो और अपनी बेटी को भी खिला देना। खुद ही वह बहुत ही मजे मजे के खाने खाती और अपने बेटे को भी खिलाती। सलीमा अपनी बच्ची को लेकर बहुत ही बेबस थी। वह सोचा करती थी, मैं इसको लेकर कहां जाऊंगी। वह यतीम थी, ना उसके कोई घर वाले थे, ना ही कोई रिश्तेदार साथ थे। वह इस दुनिया में खुद को अकेला समझने लगी। अल्लाह से हर वक्त दुआ करती है, अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता दिखा। सलीमा की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भर चुकी थी। रमजान का मुबारक महीना आ गया था। सलीमा ने रोजे रखने का फैसला किया। उसकी हालत ऐसी थी कि वह बहुत ही कमजोर और सूख चुकी थी। फिर भी वह अल्लाह का शुक्र करके जिंदगी को गुजार रही थी। सालिमा ने रो रो कर सहरी और इफ्तारी में सिर्फ पानी से गुजारा किया करती थी। जो भी खाना शगुफ्ता उस पर तरस खा कर दे दिया करती, वह अपनी बेटी अलीशा को खिला दिया करती थी। एक दिन सलीमा बहुत बीमार थी, वहां मिला थी और ऊपर से वह रोज भी रख लिया करती थी, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी। शाम का वक्त था। मगरिब की अजान होने में कुछ ही वक्त बाकी था। जब शगुफ्ता ने देखा कि सलीमा ने अभी तक इफ्तारी की कोई भी तैयारी नहीं की और अपने कमरे में आराम कर रही है, तो वह उसके पास जाती है और चिल्लाकर कहने लगती है, तुम इस घर की महारानी हो क्या, जो यहां पर बैठकर आराम फरमा रही हो? जाकर इफ्तार के लिए तैयारी करो। सलीमा की तबीयत उस दिन बहुत ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि विलादत का समय भी करीब आ चुका था और उसे हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। सलीमा ने बहुत ही नरम लहजे से शगुफ्ता से कहा, बाजी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज आप खुद बना लें। मेरे से नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत चक्कर आ रहा है। शगुफ्ता ने जैसे ही इतनी बातें सुनी, वह गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाकर कहने लगी, एक तो मैं तुम्हारा पेट पाल रही, ऊपर से तुम्हारे अलग ही नखरे हैं। सलीमा की आंखों में आंसू भर गए थे। हम कोई भीख का कटोरा नहीं है जो तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की जिम्मेदारी उठाए। शगुफ्ता ने ताना मारा। इतने में हाफिजा बीबी भी वहां पर आ गई। हाफिजा बीबी भी खामोश तमाशाई बनी रही। रहीम भी अपनी बीबी के कहे में था। जब उसने यह सारा मंजर देखा तो वह भी बोल पड़ा कि हाँ शगुफ्ता, तुम सही कह रही हो, ये कुछ ज्यादा ही आराम किया करती है।
शगुफ्ता ने 1 मिनट नहीं लगाया और सलीमा का हाथ पकड़ के उसे घसीटती हुई घर से बाहर निकाल दिया। सलीमा रोती रही, तड़पती रही और कहती रही कि ऐसा ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं आप लोगों के सिवा। तब भी शगुफ्ता के दिल में जरा भी रहम ना आई। उसने उस छोटी बच्ची अलीशा पर भी तरस नहीं खाया। उसे भी सलीमा के साथ घर से निकाल दिया। सलीमा रोती तड़पती करी धूप में रोजे की हालत में जा रही थी। छोटी सी बच्ची अलीशा को गोद में रखे आंखों में आंसू लिए दर दर भटक रही थी। सलीमा बेबस और लाचार दर्द से कराहती हुई सड़क पर निकल पड़ी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कभी इधर गिरती, कभी उधर। अचानक ही सलीमा को बहुत ज्यादा ही दर्द शुरू हो गया। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह रास्ते पर ही बेहोश हो गई। अलीशा बहुत ज्यादा ही रोने लगी। अपनी तोतली सी जबान में कह रही थी, अम्मी उठिए ना, क्या हुआ? उस वक्त एक रहमदिल औरत रुबीना बीबी उधर से गुजर रही थी। जब उसने बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो देखने आई। जब उसने सलीमा को बेहोश देखा तो वह उसे उठाने की कोशिश करने लगी। बेटी उठो, क्या हुआ? जब रुबीना बीबी ने सलीमा के पेट पर नजर डाली तो उसे समझ आ गया कि इसे क्या हुआ है। उसने सलीमा को उठा लिया और फौरन से अस्पताल लेकर गई। वहां सलीमा ने एक और बेटी को जन्म दिया, रुबीना बीबी, जो कि इस अस्पताल में काम किया करती थी। जब सलीमा को होश आया तो रुबीना बीवी ने उससे कहा कि मुबारक हो, तुम्हारे घर में रहमत आई है, यानी तुम्हारी दूसरी बेटी ने जन्म लिया है। फिर रुबीना बीवी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और सड़क पर ऐसे क्यों पड़ी थी? तुम्हारी बच्ची भी बहुत रो रही थी। सलीमा बहुत ही रोने लगी और रुबीना बीबी को सारे वारदात जो उसके साथ हुए उसे बता दिए। रुबीना बीबी ने सलीमा को सहारा दिया। उसने कहा, बेटी सब्र रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। रुबीना बीबी वहां अस्पताल में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और अस्पताल में ही उसे एक कमरा मिला था जहां वह अकेले रहा करती थी। उसे सलीमा पर बहुत तरस आया। उसने कहा कि बेटी तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं इसी अस्पताल में रहती हूँ। मैं रास्ते से आ रही थी, तभी मैंने तुम्हें देखा तो फौरन से यहाँ लेकर आ गई। तुम मेरी बेटी बन के रह जाओ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए रुबीना बीबी के गले लग गई। ऐसे ही वक्त गुजारने लगे। वह अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए मेहनत करने लगी। दिन रात की मशक्कत के बाद सलीमा ने अपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया। इधर शगुफ्ता हफीजा बीबी के साथ बहुत ही जुल्म किया करती थी। जब तक सलीमा उस घर में थी तो सारे जिम्मेदारी उसने ही संभाला था। शगुफ्ता तो कुछ नहीं किया करती थी। रहीम की बीवी शगुफ्ता का असली चेहरा सामने आने लगा। वह अब हफीजा बीबी को ताने देती और उन्हें मारती पीटती। रहीम भी अब बीवी के काबू में था और अपनी मां की कोई परवाह नहीं करता था। सलीमा के जाने के बाद बूढ़ी हफीजा से ही सारा काम शगुफ्ता करवाया करती थी। साथ ही उसे खाने के लिए भी नहीं दिया करती थी। यह सब जब हफीजा बीबी के साथ हुआ तो उसे सलीमा की याद आने लगी। उसे अपनी बहू की याद आने लगी जो उसकी खिदमत किया करती थी, अपनी मां की तरह प्यार करती थी, इज्जत करती थी। हाफिजा बीबी बहुत ही रोया करती थी। उसका बेटा रहीम भी उस पर तरस न खाता था। वह भी अपनी बीवी के कहने पर चलता था। यह ऐसा वक्त था जब उसको अपने कर्मों का फल उसे मिल रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसी गम में निढाल होकर वह इस दुनिया से चल बसी। शगुफ्ता और ज्यादा घमंड में चूर हो चुकी थी। उसका बेटा साहिल, जो कि बहुत ही निकम्मा और नालायक था, हर वक्त अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता जुआ खेलता था। लेकिन शगुफ्ता को इस बात की थोड़ी भी परवाह न थी। रहीम दिन रात मेहनत करके जो भी पैसे लाता अपनी बीवी को देता और शगुफ्ता अपने बेटों को देती, और उसके बेटे उस पैसों की कदर ना करते और अय्याशियों में लुटाया करते थे। शगुफ्ता की तरबियत ही ऐसी थी। इधर अलीशा और मरियम दोनों ने डॉक्टरी की तालीम हासिल की और नामवर डॉक्टर बनी। अब तकदीर ने अपना इंसाफ करना शुरू कर दिया था। शगुफ्ता के बेटे साहिल और नदीम दोनों ने हुए बड़ी में पूरा अपना घर दांव पर लगा दिया और वह हार भी गए। जब यह खबर रहीम ने सुनी तो उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर मर गया। शगुफ्ता के सारे गुनाहों का हिसाब हो रहा था।
पूरे घर को दांव पर लगाने के बाद दोनों बेटे घर से फरार हो चुके थे। अब शगुफ्ता के पास कुछ न बचा था। वह भूख से निढाल इधर उधर तड़पती रहती थी, लेकिन उसे रोटी का एक टुकड़ा भी कोई नहीं दिया करता था। ये वही गड्ढा था, ये वही जुल्म थे जो शगुफ्ता ने सलीमा के साथ किया। वह दर बदर भटकती रहती। एक दिन शगुफ्ता को तेज बुखार हो गया और वह बहुत बीमार पड़ गई। कमजोरी से उसके जिस्म में जान तक ना बची थी। वह जैसे तैसे करीब के सरकारी अस्पताल में पहुंची, लेकिन वह अस्पताल के गेट पर ही बेहोश हो चुकी थी। उसको देखने वाला कोई न था। जब सलीमा ने शगुफ्ता को देखा तो फौरन से उसे पहचान गई और उसे उठाकर अस्पताल के अंदर ले गई। किस्मत ने जब करवट ली तो वहीं सलीमा उसकी जान बचाने आई। शगुफ्ता का इलाज मरियम और अलीशा ने किया, जो वहां पर सरकारी डॉक्टर के तौर पर मौजूद थीं। शगुफ्ता को थोड़ी देर बाद होश आया। उसने अलीशा और मरियम को शुक्रिया किया तो मरियम ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी माँ आपके यहाँ पर लेकर आई है। इतने में ही सलीमा वहां पर आ पहुंची। शगुफ्ता सलीमा को देखकर रो पड़ी। उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। कहने लगी, सलीमा मुझे माफ कर दो, तुम्हारा दिल मैंने दुखाया, उसी का सजा मैं अभी तक भुगत रही हूं। मेरा सब कुछ छीन गया, मेरा शौहर, मेरे बेटे मेरे ना रहे, मेरा घर, मेरी दौलत, सब अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। सलीमा ने जब शगुफ्ता को ऐसे रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गया। उसने उसे गले लगा लिया और फौरन माफ कर दिया। सलीमा कहने लगी, बाजी माफ करने वाला तो अल्लाह है, मैं तो बस एक इंसान हूं। मैं तो आपको कब का माफ कर दिया, पर शायद अल्लाह ने आपको माफ नहीं किया, इसीलिए आपके साथ यह सब हुआ। शगुफ्ता फुट फुट कर रोने लगी। यह सब देखकर मरियम और अलीशा के भी आंखों में आंसू आ गया। जब शगुफ्ता को पता चला कि मरियम और अलीशा उसकी भतीजी है जिसने उसका इलाज किया, तो उसे भी गले लगाकर माफी मांगने लगी। सबने शगुफ्ता को माफ कर दिया। शगुफ्ता को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन सलीमा और उसकी बेटियां मरियम और अलीशा बहुत ही रहम दिल की मालिक थीं। उन्होंने शगुफ्ता को अपने साथ अपने घर में रख लिया। तब के बाद से शगुफ्ता सबके साथ अच्छे से रहने लगी। सही ही कहते हैं, अच्छाई और बुराई का हिसाब अल्लाह खुद लेता है। जो आज जुल्म करता है, कल उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। सलीमा ने अपने दर्द और मुश्किलों को हिम्मत और मेहनत से हराया और आखिर में उसकी ममता की जीत हुई, उसके सब्र की जीत हुई। दोस्तों, सब्र इंसान को मजबूत बनाता है और अल्लाह की रहमत को उसकी तरफ मोड़ता है। जब कोई तकलीफ या मुश्किल आती है तो सब्र करने वाला न सिर्फ अपने दिल को सुकून देता है, बल्कि अल्लाह के करीब भी हो जाता है। अल्लाह ने वादा किया है कि सब्र करने वालों को बेइंतहा अज्र दिया जाएगा और उनके दुखों को खुशी में बदल दिया जाएगा। कोई भी इंसान किसी का दिल दुखाकर खुद को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जब कोई किसी को तकलीफ देता है तो वह तकलीफ कभी ना कभी उसके अपने रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। सच्ची खुशी वही पाता है जो दूसरों के दर्द को समझे, उनकी मदद करे और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे, क्योंकि अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। मेरी यही दुआ है कि रमजान के इस पाक महीने में अल्लाह सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे कामों से बचाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको यह वाक्य कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से किसी के दिल में अगर किसी के लिए नफरत होगी तो वह कम हो सकती है। साथ ही ऐसे वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।